They've agreed they will never have a nuclear weapon. They've agreed to that. We killed all their leadership. We have really regime change. You know, this is a change in the regime because the leaders are all very different than the ones that we started off with that created all those problems. So this was, I think we can say, Jason, this is regime change, right? Because they're going to make a deal. They're going to make a deal. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present, and the present arrived today. And it was a very big present worth a tremendous amount of money. One thing to me, we're dealing with the right people. It was oil and gas related. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान में रिजीम चेंज का हदफ हासिल करने का दावा। कहा ईरानी क़यादत ख़त्म कर दी, नेवी और एयरफोर्स भी तबाह कर दी। ईरान में अब नई क़यादत, देखते हैं कि वो कैसा काम करते हैं। हम उसे रिजीम चेंज कह सकते हैं। ईरान की नई क़यादत मुआहदा करने जा रही है। ये दावा भी किया कि ईरान इस बात पर राज़ी है कि कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। बोले ईरान से बातचीत में नायब सदर जेडी वेंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, नायब नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर भी शरीक हैं। ईरान इस बार समझदारी से बात कर रहा है। ईरान ने हमें तेल और गैस से मुतालिक बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया। तोहफ़ा बहुत कीमती और आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक था। सऊदी अरब, UAE और कतर ईरान के मामले में बहुत बेहतरीन रहे। ईरान और अमेरिका की जंग के खात्मे और बामानी मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। कहा पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी को अपने लिए एजाज़ समझता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर शेयर कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में जंग के खात्मे और मुज़ाकरात की कोशिशों का खैर मकदम और मुकम्मल हिमायत करता है। बहरान के खात्मे के लिए पाकिस्तान बामकसद मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ऐलान में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ ईरान के सदर अब्बास इराक़ची और अमेरिकी मुज़ाकरातकार स्टीव विटकोफ को भी टैग किया। दूसरी जानिब ईरानी सफारतकार का कहना है अगर मुज़ाकरात का हतमी फैसला हो जाता है तो इस्लामाबाद भी उनका मेज़बान हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। सऊदी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और कशीदगी के असरात पर तबादला ख्याल, इलाकाई और आलमी अमन व इस्तेहकाम से मुतालिक उमूर और जारी सिफारती कोशिशों पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब की हिमायत का इरादा। सऊदी सलामती और खुद मुख्तारी पर हमलों की मजम्मत। कहा हमेशा और मजबूती से सऊदी अरब के साथ खड़े रहेंगे। अमेरिका चाहता है जंगबंदी महीना भर की हो ताकि ईरान के साथ 15 नुकाती मुआहदे पर बात हो सके। इस्राएली मीडिया का दावा। अमेरिकी अखबार के मुताबिक अमेरिका ने जंग के खात्मे के लिए ईरान को 15 नुकाती मंसूबा भेज दिया। अमेरिका ने मुतालबा किया है कि ईरान की सरजमीन पर किसी भी मवाद की अफजूदगी नहीं की जाए। नेतन्स, इस्फहान और फर्दों के जौहरी प्लांट्स को ख़त्म किया जाए। ईरान को खित्ते में प्रॉक्सीज को फंडिंग बंद करना होगी। आबनाए हुर्मुज़ में आज़ाद मैरीटाइम जोन कायम किया जाए। ईरानी ज़राए का कहना है कि ईरान जौहरी हथियार ना बनाने की तमाम ज़रूरी ज़मानतें देने को तैयार है। ईरान जौहरी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल का हकदार रहेगा। मुआहदे में ईरान पर आयद पाबंदियों का खात्मा लाजमी शामिल होना चाहिए। ईरान के रात को इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव और मगरबी किनारे पर क्लस्टर वॉरहेड वाले मिसाइलों से हमले। विनय ब्राक शहर पर 12 इसराइली जख्मी। पासदारान इनकलाब का इसराइली फौज के कमर्शियल, लॉजिस्टिक और सपोर्ट मराकज़ हदफ बनाने का दावा। शुमाली इसराइल में हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले में कई गाड़ियां तबाह हो गईं। कुवैत के एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, फ्यूल टैंक में आग लग गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इराक में ईरान की हामी मलेशिया का बगदाद में अमरीकी अड्डे विक्टोरिया पर हमले में रेडार और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तबाह करने का दावा। FPV ड्रोन टकराने की वीडियो जारी कर दी। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में रिहायशी इलाके पर ताज़ा हमले। अमेरिका और इसराइल ने मंगल को बुशहर जौहरी पावर प्लांट पर हमले किए। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले से कोई तकनीकी या जानी नुकसान नहीं हुआ। IAEA का कहना है कि ईरान ने एटमी पावर प्लांट की हुदूद में हमले का बताया है और ये कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
प्लांट मामूल के मुताबिक काम कर रहा है। उधर तेहरान के जुनूब मशरिक में वरामीन शहर में हमलों में शहीद अफराद की तादाद 12 हो गई, 28 जख्मी। इसराइली वजीर दिफा कॉर्ट्स ने कहा कि इसराइल जनूबी लबनान के बड़े हिस्से में सिक्योरिटी बफर जोन कायम करेगा। इकदाम का मकसद हिजबुल्लाह के हमलों को रोकना है। इसराइली फौज दरियाए लितानी के करीब अहम पुल तबाह कर चुकी है। बेघर लबनानी शहरियों की वापसी को सिक्योरिटी से मशरूत करार दिया गया। हालिया झड़पों में 1000 से ज्यादा अफराद जाम बहक, लाखों बेघर हो चुके। इससे इंसानी बहरान संगीन हो गया। लबनानी सदर जोसेफ ऑन ने इस इकदाम को इज्तिमाई सजा करार दे दिया। पेंटागन का 3000 फौजी मशरिक़े वुस्ता भेजने का मंसूबा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 82वीं एयरबोर्न कॉम्बैट ब्रिगेड इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स है। ब्रिगेड को डिवीजन हेडक्वार्टर के साथ तैनात किया जा सकता है। सऊदी अरब की ईरान जंग की हौसला अफजाई से मुतालिक अमरीकी अखबार की रिपोर्ट की तरदीद। सऊदी सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि सऊदी क़यादत की जानिब से ईरान के साथ तवील जंग की हौसला अफजाई की खबर गलत है। सऊदी अरब इन खलीजी ममालिक में से है जो खित्ते में फौजी कशीदगी ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं। सऊदी अरब ने खुलकर कहा कि वो किसी मुमकिना जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि आज हम दुनिया के कई ममालिक के अवाम की बेदारी का मुशाहिदा कर रहे हैं। पाकिस्तान, तुर्की, इराक, लबनान, मिस्र और अरब ममालिक के अवाम अमेरिका, इसराइल और उनके जुराइम के खिलाफ बबांग दहल नफरत का इजहार कर रहे हैं। दुनिया के आज़ाद लोगों के दिल सहयूनियों के साथ नहीं हैं। खित्ते में इस्तेहकाम सिर्फ बाहिमी ताउन और अक़वाम की मर्जी का एहतराम करने से ही मुमकिन है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म से गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने अमन व इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर देते हुए फौरी कशीदगी में कमी का मुतालबा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ भरपूर यकजहती का इरादा किया। कहा बातचीत और सिफारतकारी ही वाहिद काबिल अमल रास्ता है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से चीनी सफ़ीर जियांग जी डोंग और बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैजिक ने भी मुलाकातें की। इसहाक़ डार का कहना था कि सिफारतकारी और मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता है। इसहाक़ डार ने मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी कम करने के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा की ईरानी हम मनसब से टेलीफोन पर गुफ्तगू। कहा चीन चाहता है कि मशरिक़ वुस्ता के तमाम मुतहारिफ फ़रीक अमन के लिए सामने आने वाली छोटी छोटी कोशिशों का खैर मकदम करें, जितनी जल्द मुमकिन हो अमन मुज़ाकरात करें। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा चीन अपने इस असूली मौक़िफ़ पर कायम है कि किसी मुल्क को दूसरे मुल्क की खुदमुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। खित्ते में अमन के तमाम मसाइल ताकत से नहीं बातचीत से हल होने चाहिए। लोधरा में तेजगाम ट्रेन को हादसे के 11 घंटे से ज़ायद गुजरने के बावजूद अप और डाउन ट्रैक बहाल ना किए जा सके। हुकाम का कहना है कि इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, मजीद 4 घंटे लग सकते हैं। कराची एक्सप्रेस और जकरिया एक्सप्रेस लोधरा स्टेशन पर खड़ी हैं। गुज़श्ता शब आदम वाहन के करीब तेजगाम की 4 बोगियां पटरी से उतरने के बायस 25 मुसाफिर जख्मी हुए। एक की हालत तशवीशनाक। मुसाफिरों को सर्किट हाउस में भी ठहराया गया। मुतासर ट्रेन कराची रवाना कर दी गई। नोश की शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तूफ़ानी। आज से 30 मार्च के दौरान मुल्क में तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिस्टम के ज़िर असर बलोचिस्तान, पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और फ्लैश फ्लडिंग का खदशा है। कराची में आज, कल 28 और 29 मार्च को बारिश का इम्कान। बाज़ इलाकों में यालाबारी भी हो सकती है। चीफ सेक्रेटरी सिंध का मुतवक्के बारिशों के पेश नज़र तमाम इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को आइंदा 7 रोज़ फील्ड में रहने की हिदायत। मुत्तहिदा अरब अमारात और खलीज में सहराई तूफान और शदीद बारिश का खदशा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जुमेरात को बारिश से दुबई, शुमाली ओमान, बहरीन और कतर ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। शदीद बारिश के बायस सैलाब का भी खतरा।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात करवा दी गई। जेल जराये के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में 25 मिनट तक जारी रही। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई से मुतासरा आंख के हवाले से दरियाफ्त किया। मुलाकात में बानी पीटीआई की बच्चों से ईद पर टेलीफोनिक गुफ्तगू पर भी बातचीत की गई। बानी पीटीआई की बहनों और वकला को पुलिस ने मंगल को भी अडयाला जेल के बाहर गोरखपुर नाके पर रोक लिया। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि बानी पीटीआई की बच्चों से बात करवाई गई। बानी पीटीआई ने अपने बच्चों को बताया उनकी आंख में थोड़ी बहुत बेहतरी है। खदशा है बानी पीटीआई की दूसरी आंख मुतासिर न हो। नहीं मालूम किया इलाज हो रहा है, कितनी बेहतरी हुई है। हुकूमत छुप छुपाकर बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल कर देती है। नौरीन न्याजी ने कहा बानी पीटीआई बेगुनाह कैद हैं, उन पर जुल्म हो रहा है। जेल इंतजामिया से लेकर हुकूमती अरकान सबका हिसाब देंगे। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने कहा कि हुकूमत की रविश के खिलाफ खड़े हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। हर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और खटखटाते रहेंगे। ये पूरी कौम का फरीज़ा है, वो अपने हुकूक बहाल कराए। कैनेडा ने कहा है कि जनूबी लबनान पर इसराइली कब्जे के मंसूबे की मजम्मत करते हैं। लबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी न की जाए। इसराइल पर हिजबुल्लाह के हमले बंद होने चाहिए, उसे गैर मुसल्लह होना चाहिए। ईरान जंग और फ्यूल कीमतों में इजाफे के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप की मकबूलियत में कमी आ गई। बरतानवी खबर एजेंसी के सर्वे के मुताबिक सदर बनने के बाद अब ट्रंप की अवामी हिमायत कम होकर 36% पर आ गई। सदारत संभालने के बाद ट्रंप की मकबूलियत 47 से 40% तक रही थी। 61% अमरीकियों ने ईरान पर हमलों के फैसले की मुखालिफत की, जबकि 35% अमरीकियों ने ईरान पर अमरीकी हमलों की हिमायत की। जर्मनी के सदर फ्रैंक वॉल्टर ने अमेरिका की ईरान जंग को तबाहकुन सियासी गलती और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बर्लिन में तकरीब से खिताब करते हुए जर्मन सदर ने अमेरिकी सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद की। कहा कि ये जंग बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। इस जंग के लिए अमेरिका का जवाब काबिल कबूल नहीं। अगर जंग का मकसद ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकना था तो ये गैर ज़रूरी जंग है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि जर्मन सदर को खामोशी तोड़कर ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जंग की मजम्मत करने पर सराहते हैं। गजा और यूक्रेन के मामले पर मगरिब का मयार दोगला है। मगरिब का ये दोगला मयार ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले पर खामोशी से जाहिर होता है। कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखने वालों को भी कानून की पामालियों पर आवाज़ उठानी चाहिए। आलमी सिफारतकारी में पाकिस्तान की कामयाबी ने भारत को तन्हा कर दिया। नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान को तन्हा करने की पॉलिसी बर्बाद हो गई। भारतीय खबर इदारे ने ही मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। कहा भारतीय साख और खत्ते में भारतीय उजालादारी का बयानिया खत्म हो गया। अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र मोदी ने भारतीय खारजा पॉलिसी का मजाक बना दिया। वो सिर्फ अमेरिका और इसराइल के कहने पर चलेंगे। कांग्रेस के रहनुमा पोनखेड़ा ने तंज किया बीजेपी एक फर्जी धुरविंदर पर बगले बजा रही है, जबकि पाकिस्तान एक अहम आलमी मोड़ पर सिफारती मेज पर अपनी जगह बना रहा है। भारतीय अदालत ने दुख्तरान मिल्लत की सरबरा आसिया अंदराबी को उम्र कैद की सजा सुना दी। कश्मीरी रहनुमाओं ने भारतीय अदालत को मुतासिब करार दे दिया। कहा आसिया अंदराबी और दीगर खवातीन मकबूजा कश्मीर में हक के खुद इरादियत का मुतालिबा करती रही हैं। बदकिस्मती से भारत को आलमी कवानीन का कोई एहतराम नहीं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के साबिक सरबरा जॉन ब्रिडन ने कहा कि वो सदर डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा ईरान की बातों पर यकीन रखते हैं, क्योंकि हक़ाइक़ बार बार सामने आने के बावजूद ट्रंप सच को तस्लीम करने पर तैयार नहीं। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में ब्रेनन ने कहा कि ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी तख्लीक करदा शिकस्त से किसी तरह जान छुड़वाएं। ट्रंप गलत कह रहे हैं, ईरान मुज़ाकरात के सिग्नल भेज रहा है और ये कि ईरान अमेरिकी शराइत पर बातचीत करना चाहता है। CIA के साबिक डायरेक्टर लियोन पिंटॉय ने तस्लीम किया कि इसराइल ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को कायल किया था कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को शहीद कर दिया जाए तो उससे ईरानी रिजीम का खात्मा हो जाएगा। लियोन ने कहा कि इसराइल और अमेरिका दोनों ही अहमकाना तौर पर गलत हिसाब किताब किया।
तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुआन ने कहा कि तुर्की ईरान में अमन के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों के साथ काम जारी रखेगा। इस जंग ने खित्ते को अपनी लपेट में ले रखा है। जंग के बायस तुर्क मईशत को होने वाले नुकसान के सद्देबाब के लिए इकदाम कर रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग की वजह से इराक़ी फ़ज़ाई हुदूद बंद। ज़ियारत पर करबला जाने वाले दर्जनों पाकिस्तानी ज़ायरीन फंस गए। ज़ायरीन में ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल। ज़ायरीन का कहना है कि अक्सर बुजुर्ग ज़ायरीन बीमार हैं जिनके अद्वियात का मसला बढ़ रहा है। पैसे भी ख़त्म हो गए हैं। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वतन वापसी के लिए फौरी इक़दाम की अपील। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि मार्का हक में हमने दुश्मन के 11 जहाज गिराए। जद्दा में तकरीब से खिताब में कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भरपूर अस्करी ताकत से सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की क़यादत में फिर उड़ान पाकिस्तान के एजेंडे पर काम शुरू कर दिया है। कराची गुलशन हदीद के करीब 72 इंच की वाटर बोट की लाइन में लड़की डूब गई। तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक 14 साल की सना लाइन से पानी भरने आई थी। लड़की गुलशन हदीद के अतराफ में कायम गांव की रिहायशी हैं। पानी की लाइन का कुछ हिस्सा खुला होता है जिससे गांव के लोग पानी भरते हैं। पेशावर में शाही बाग के करीब नाले में गिरी बच्ची की लाश मिल गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ईद के दूसरे दिन मां और 2 साल की बेटी नाले में गिर गई थी। मकामी अफराद ने खातून को नाले से निकाल लिया था। बच्ची की लाश नौदवन बाईपास बंद की दामान के इलाके से मिली। कराची में जहांगीर रोड पर गाड़ी की टक्कर से बच्चा जान बहक। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बच्चे की शनाख्त 6 साल के हसनैन के नाम से हुई। लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल। सहराए थर में कादुंझर के पहाड़ों पर बहार के रंग बिखर गए। नारंगी रंग के नायाब केसू फूलों ने कदीम पहाड़ी सिलसिले के हुस्न को 4 चांद लगा दिए। HBL PSL 11 के आगाज में सिर्फ एक दिन बाकी। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी। लाहौर में पेशावर ज़ल्मी, कोयटा ग्लैडिएटर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स ने भरपूर ट्रेनिंग सेशन किए। कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सऊद शकील का कहना है कि इस बार भी अच्छे मयार की क्रिकेट खेलेंगे। आगे वनडे वर्ल्ड कप आ रहा है। अच्छा परफॉर्म करके सेलेक्टर्स को मुतवज्जो करेंगे। पेशावर ज़ल्मी के ऑलराउंडर इफ्तिखार अहमद का कहना है कि वो PSL में बेस्ट ऑलराउंडर रहते हुए कौमी टीम में वापस जाना चाहते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के नौजवान बैटर समीर मिन्हास ने कहा कि टीम में जो रोल दिया जाएगा उसे निभाएंगे। तीनों फॉर्मेट में मुल्क की नुमाइंदगी करना चाहते हैं। मुल्तान सुल्तान्स के स्पिनर मोमिन कमर ने कहा, उनकी अवलीन तरजीह टीम के लिए अच्छा खेलना है। पाकिस्तान भर में एंटरटेनमेंट के शायकीन के लिए बड़ी खबर। जियो और पिक्सल एंटरटेनमेंट ला रहा है पाकिस्तान भर के टैलेंटेड अफराद के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने दुनिया के 60 से ज़ायद ममालिक में अपनी शोहरत का तहलका मचाया हुआ है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की हामिल फ्रेंचाइज पाकिस्तान गॉट टैलेंट पाकिस्तान भर के बेहतरीन टैलेंट को दुनिया भर में शनाख्त देने के लिए ऑडिशन का सिलसिला शुरू कर दिया है। और पाकिस्तानी फिल्म बुल्ला ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त आगाज करते हुए पहले 3 दिन में 6 करोड़ 39 लाख रुपए से जायद का बिजनेस कर लिया। पहले दिन 1 करोड़ 57 लाख, दूसरे दिन 2 करोड़ 36 लाख, जबकि तीसरे दिन 2 करोड़ 46 लाख की कमाई रिकॉर्ड की गई। फिल्म को शायकीन की भरपूर पज़ीराई मिली। मुल्क भर में 30,000 से ज़ायद अफराद सिनेमा घरों का रुख कर चुके हैं। ओवरसीज में भी फिल्म बुल्ला की धूम। ईद के 3 दिन में फिल्म ने 2 करोड़ 40 लाख रुपए से ज़ायद का बिजनेस किया।